हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है ससेक्स और ग्लैमरगन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड होवे में, जो कि है ससेक्स का घर। कल वाइटलिटी ब्लास्ट शुरू हुआ था और हमारा भी काफ़ी बढ़िया स्टार्ट गया। दोनों ही मैचेस अच्छे गए। एक मैच बहुत अच्छा गया और एक मैच ठीक ठाक सा था, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा। तो ये है, अभी आज से जो है थोड़ा थोड़ा करके पेस पकड़ने वाली है ये टूर्नामेंट। मैचेस की अगर हम नंबर्स की बात करें तो थोड़ा बढ़ने वाला है, कल और ज़्यादा मैचेस होंगे। तो ऐसे चलते रहेंगे और आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है, जो मैंने कल भी वीडियो में बता के रखा हुआ था। हर मैच इक्वल नहीं जाएगा, हर दिन इक्वल नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली बने रहते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे कि आपने कल भी देखा ही होगा, कल अच्छा गया था, आज बुरा भी जा सकता है। कभी कभी हो सकता है दिन में 4-5 मैचेस खेलें और सब हार जाएं, तो वो भी हो सकते हैं। तो उसके लिए भी मेंटली तैयार रहिएगा। और कभी भी किसी भी मैच पे, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो जाए, कभी भी उस तरह से इन्वेस्ट मत करिएगा कि एक मैच जीत के मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लूँगा या एक मैच जीत के आपका हार के आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। ठीक है, अभी इस मैच के बारे में बात करें तो ससेस की टीम जो है पिछले सीजन में ओवरऑल ये T20 में ठीक ठाक ही टीम रहती है। स्पेशली इनकी जो बॉलिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रांग रहती है। बैटिंग इनकी स्ट्रेंथ रही नहीं है। बैटिंग में बेसिकली इनके तरफ से सालों से इनके जो दोनों ओपनर्स हैं, स्पेशली इस ग्राउंड पे या किसी भी ग्राउंड पे आप देख लीजिए, इनके जो दोनों ओपनर्स रहते हैं वो बहुत खतरनाक होते थे। चाहे आप फैंटेसी की तरफ से बात कर लो, कहीं से बात कर लो, ये दोनों ओपनर्स हमेशा ही इफेक्टिव रहे हैं। इस साल से इन दोनों ओपनरों में से एक अभी जो है टीम छोड़ के जा चुके हैं दूसरे टीम में, और एक ओपनर रह गए हैं। लेकिन उनके जगह पे उन्होंने जिनको लिया है वो और भी बड़े वाले नाम हैं। ठीक है, तो वो कौन है, कौन से प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ जो गए हैं, और कौन से प्लेयर्स हैं जो आए हैं उनके जगह पे, उन सब के बारे में हम बातें करेंगे। ऑफ कोर्स उन नए प्लेयर्स का कोई रिकॉर्ड यहाँ पे होने वाला है नहीं, तो बस नाम को देखकर ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपके लिए काफ़ी ईजी कर सकती हैं इस मैच को। दूसरी तरफ से ग्लैमरगन की बात करें तो जैसा कि मैंने कई बार बता के रखा हुआ है कि काउंटी सर्किट में दो ग्रुप्स होते हैं, दो ग्रुप्स के दो वीकेस्ट टीमों में से ग्लैमरगन एक होती है। हालांकि लास्ट सीजन रॉयल लंदन कप उन्होंने जीता था, क्योंकि आपको पता ही होगा 100 के चलते सब टीमों के फर्स्ट टीम प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। वहाँ पे ग्लैमरगन वन ऑफ द टीम्स थी जिनका सबसे कम नुकसान हुआ था, तो लगभग अपने फर्स्ट टीम के साथ वो खेले भी थे और टूर्नामेंट जीता भी था उन्होंने। फाइनल में जाकर डरहम को मेरे ख्याल से हराया था उन्होंने। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इनका मामला वैसा ही रहता है, हल्का सा। और एक दो प्लेयर्स होते हैं जिनके ऊपर पूरा टूर्नामेंट का डिपेंड करता है। जैसे कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो ग्लैमरगन की टीम के होकर मेजॉरिटी ऑफ द परफॉर्मेंस अगर लास्ट सीजन की बात करें तो मानस लैबुशेन करते थे, और इनके ही ऊपर बैटिंग की, बॉलिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी। और अभी भी ये चीज़ आप उम्मीद इनसे रख सकते हो, मानस लैबुशेन के ऊपर बैटिंग, बॉलिंग हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल अगर आप वेदर का यहाँ पर मामला क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले सीजन में ना इस ग्राउंड पे बहुत सारे मैचेस कैंसिल्ड हुए थे बारिश के चलते। 7 में से 4 मैच शुरू भी नहीं हो पाए थे, 3 मैचेस के रिजल्ट आए थे बस, और उनमें से भी 2 जीत मेरे ख्याल से सचिन ने दर्ज करा था। तो वो है, इसीलिए बहुत सारे मैचेस आपको कम मिलेंगे पिछले सीजन के, तो इसीलिए सेकंड लास्ट सीजन के मैचेस भी हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। आखिरी सीजन की बात करें तो जैसे मैंने बताया, ससेक्स ने तीसरे स्थान पर खत्म किया था और ग्लैमरगन 9 टीमों की टेबल में 9वें स्थान पर रहे हैं, और बहुत ही मुश्किल से इनको जीत नसीब होता था। आखिरी 5 में से भी आपको ससेक्स पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए दिख जाएगी, 4-0 से वो आगे हैं। इस ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड डिसेंट है मैं कहूँगा। हालांकि सेकेंड लास्ट सीजन में वो ज़्यादा मैचेस हारे थे, लेकिन पिछले सीजन में 3 जो मैचेस के रिजल्ट आए थे वहाँ पर उन्होंने जीत ज़्यादा दर्ज करी है, 2-1 से वो आगे रहे हैं। तो ओवरऑल इक्वल सा ही मामला है, ज़्यादा कुछ नहीं अगर आखिरी 2 सीजनों की हम बात करेंगे तो। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की बात करें तो ससेक्स की टीम में ल्यूक राइट और रवि बोपारा हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। रवि बोपारा ने पिछले सीजन में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा के रखा हुआ था, इफेक्टिव रोल उन्होंने प्ले करा था, और अभी इस सीजन में वो कैप्टनसी भी कर रहे हैं। फिल सॉल्ट रहे थे जिनकी मैं बात कर रहा था, ये फिल सॉल्ट और ल्यूक राइट की जोड़ी सालों से इनकी तरफ से इफेक्टिव होती हुई आई है। अभी फिल सॉल्ट दूसरी टीम में जा चुके हैं, ल्यूक राइट अभी भी बरकरार हैं, और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इनका भी रहा है वैसे तो। और ग्लैमरगन की तरफ से आप देख सकते हैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लैबुशेन के ऊपर रहा है, बैटिंग से भी, और बॉलिंग भी उन्होंने काफ़ी अच्छी कराई थी। 56 के आसपास औसत था उनका, 8 में से 4 बार 50+ स्कोर, बहुत बड़ी बात होती है अगर आप T20 सर्किट की बात करेंगे तो। और डेविड लॉयड यहाँ से। और बॉलिंग पे बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ रही है। हालांकि बहुत कंसिस्टेंट बॉलर शायद नहीं है, लेकिन किसी ना किसी मैच डे में कोई ना कोई बॉलर जरूर चल जाते थे इनकी तरफ से। जॉर्ज गार्टन, टाइमन मिल्स का लास्ट सीजन ब्रेकआउट सीजन था, उसके बाद उनको इंग्लैंड की टीम में मौका मिला, आईपीएल में भी मौका मिला। उसके पहले तक वो थोड़ा सा वही चल रहा था कि धीमा धीमा सा, लेकिन पिछले सीजन में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने करा था। इसके अलावा स्टीवन फिन को उन्होंने साइन करा है जो मिडिलसेक्स के कैप्टन रह चुके हैं, और बहुत सालों से मिडिलसेक्स के होकर उन्होंने खेला है। अभी पता नहीं क्यों मिडिलसेक्स ने उनको छोड़ दिया, और अभी वो आपको ससेक्स के होकर खेलते हुए देखेंगे। बाकी 8 चिल्ड्रन हम डेविड वीजी ऐसे प्लेयर्स हैं।
और ग्लैमरगन की तरफ से लैबुशन का नाम दिख जाएगा बॉलिंग में। इसके अलावा रोमन वॉकर ने कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हुआ था। लैबुशन के बाद अगर आप कंसिस्टेंसी के मामले में किसी और प्लेयर को ढूंढने जाते हैं तो आपको जो नाम मिलेगा वो थे डैन डाउथवेट। डैन डाउथवेट भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मर रहे हैं। बॉलिंग स्पेशली उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रहती थी डेथ ओवर्स में या बॉलिंग फर्स्ट में हमेशा इफेक्टिव रहते थे, और डेथ में आके कुछ अच्छी खासी हिटिंग भी वो कर लेते थे। तो काफ़ी कंसिस्टेंट रहे थे और ये भी परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन में बने रहते थे, मुझे याद है लास्ट सीजन में। तो ये कुछ इंडिविजुअल रहे हैं पिछले सीजन की अगर हम बातें करेंगे तो, ठीक है। बाकी दोनों टीम्स का मैंने ऊपर बता दिया कि क्या है। ग्लैमरगन कभी भी उस तरह से कोई एक पर्टिकुलर जगह उनका स्ट्रेंथ रहा नहीं है, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से। एक ही पर्सन रहा है उनकी तरफ से जिन्होंने हर काम करा हुआ था लास्ट सीजन में, वो थे मानस लैबुशेन। बाकी खास कुछ बताने के लिए कोई नहीं है, भले आप कॉलेज इंग्राम भी उनकी टीम से खेल रहे थे लेकिन खास कुछ परफॉर्मेंस उनका भी नहीं था। एक 50+ स्कोर उनका शायद रहा होगा बस, ठीक है। अभी इस फिक्सचर की अगर हम बात करेंगे तो ये फिक्सचर आपको डिसेंट स्कोरिंग फिक्सचर दिख जाएगा। स्पेशली ससेक्स की बैटिंग यहाँ पर बहुत अच्छी हुई है, चाहे वो बैट फर्स्ट करे बैट सेकंड करे जो भी हो, इनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही है। अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो बहुत लंबे स्कोर्स, और अगर बैट सेकंड कर रहे हैं छोटे मोटे टारगेट का चेस करना पड़ रहा है तब भी ईजिली चेस। तो ये चीज़ हमें सच से देखने को मिलता है। ग्लैमरगन ने कभी कभी बैटिंग से तो कुछ फाइट बैक करा भी होगा, लेकिन बॉलिंग उनकी कतई नहीं चली है इस पूरे फिक्सचर में। तो देख लेते हैं क्या हुआ है। तो 2018 से स्टार्ट करना पड़ रहा है हमें। ये हुआ था कार्डिफ में मैच, ग्लैमरगन ने बना था 173, डिसेंट स्कोर है, ये बुरा स्कोर नहीं है 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन सासिस के देखिए 8 गेंद बाकी रहे थे, उन्होंने सिर्फ 2 विकेट खो के चेस कर लिया। ल्यूक राइट जनरली इस ग्राउंड पे जो परफॉर्मेंस ल्यूक राइट का होता है डिसेंट ही है, मतलब बुरा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इससे कई गुना अच्छा परफॉर्मेंस वो करते हैं इस ग्राउंड के बाहर। इस फिक्सचर में भी एक चीज़ आपको काफ़ी हद तक दिख जाएगी। तो देखिए 88 ये हुआ था कार्डिफ में मैच, अवे मैच था ससेक्स के लिए, और यहाँ से इनग्रम लॉयड जनरली हमेशा ही कार्डिफ में बैटर करते हैं। बाकी बॉलिंग में से विल बियर खाली करंट स्कोर में अवेलेबल है और कोई अवेलेबल नहीं है। और ऑफकोर्स यहाँ पर बॉलिंग का उतना इफेक्ट आया नहीं था किसी भी टीम से, दोनों टीम्स मिलाकर दोनों इनिंग्स मिलाकर सिर्फ 6 विकेट गिरे थे, लेकिन रन्स भतेरा बना था यहाँ पे। अगला मैच और पहला मैच जो हुआ था होवे में, ससेक्स ने पहले बैटिंग करी और काफ़ी डिसेंट स्कोर बनाया। फिर से देखिए विकेट्स 5 ही गिरे, 186 का टोटल बना। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको दिलरे डॉलिंस दिख जाएंगे जो खेल सकते हैं, बाकी सॉल्टर हैं। ग्लैमरगन को 88 पर निपटा दिया था राशिद खान जो पिछले सीजन में भी खेले थे ससेक्स के होकर, लेकिन अभी अवेलेबल वो नहीं है। बाकी टाइमल मिल्स और बाकी ये कोई अवेलेबल नहीं है। तो ग्लैमरगन यहाँ पर बैटिंग से भी कुछ नहीं कर पाई। बाकी बॉलिंग तो उनकी लगातार दूसरे मैच में यहाँ पर खराब हो ही रही है। दोनों मैच मिलाकर ससेक्स के सिर्फ 7 विकेट गिरे और 180 के ऊपर ही स्कोर उन्होंने कंसीड किया। दूसरा मैच जो होवे में हुआ था, ग्लैमरगन की बैटिंग यहाँ पर भी उतना कुछ खास रहा नहीं। लॉयड यहाँ पर रन बनाने में सक्षम रहे थे, बाकी ये कुछ बॉलर्स जैसे मिल्स रिपीट हो रहे हैं। ससेक्स ने फिर से धमाकेदार चेस कर लिया ल्यूक राइट और सॉल्ट। ल्यूक राइट का नाम आता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है उससे कई गुना अच्छा परफॉर्मेंस वो अवे मैचेस में करते हैं। यहाँ पर एक 50+ स्कोर हालांकि है, बाकी सॉल्ट का भी परफॉर्मेंस रहा है। सेकेंड लास्ट मैच ग्लैमरगन ने यहाँ पर बैटिंग से थोड़ा बहुत कमबैक करने की कोशिश करी, जो थोड़ा बहुत फाइट बैक है उनका बैटिंग से ही है। बॉलिंग से कुछ अभी तक तो आपने देखा है नहीं है। 5 विकेट हाईएस्ट गिरा है, 180 के ऊपर रेगुलरली कंसीड करे जा रहे हैं। इनग्रम का स्कोर आया, बाकी निक सर्वन है, बाकी कोई अवेलेबल तो नहीं है। बाकी जॉर्डन वीसी के विकेट्स, और यहाँ पर सॉल्ट जो कि अवेलेबल नहीं है, वीसी भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो बोलने वाली बात है वो कि ससेक्स ने बहुत ईजिली चेस कर लिया था, सिर्फ 17 ओवर में 176 रन 10 के ऊपर रन रेट के साथ, और सिर्फ 3 विकेट खो के। उनमें से ये सॉल्ट और वीसी दोनों सस्ते में निपटे थे। और लास्ट मैच जो हुआ था वो भी कार्डिफ में ही हुआ था। पिछले सीजन में बहुत सारे मैचेस होवे में नहीं हो पाए थे, उनमें से ये एक फिक्सचर भी था जो होवे में होना था, लेकिन बारिश के चलते नहीं स्टार्ट हो पाया था। फिर से देखिए पहले बैटिंग करी ससेक्स ने, धमाकेदार बैटिंग करा। सॉल्ट राइट यहाँ पर फिर से इनका स्कोर आ रहा है, कई बार नाम आ चुका है पुराने प्लेयर्स में से। अगर हम राइट की बात करेंगे 250+ स्कोर तो आपने ऐसे ही देख लिए। बाकी डैन डाउथवेट जैसा मैंने बोला कि बॉलिंग फर्स्ट में हमेशा इफेक्टिव रहते थे, ये एक एग्जांपल है। और व्हील ये कुछ बॉलर्स रहे हैं। ग्लैमरगन ने थोड़ा बहुत फाइट बैक करने की कोशिश तो करी, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं। लॉयड ये नाम आपको कई बार दिख जाता है इस फिक्सचर में, स्पेशली कार्डिफ में, लेकिन कार्डिफ के बाहर भी उनके स्कोर हैं। डैन डाउथवेट, कार्लसन और यहाँ पर आर्ची डेलन ने 4 विकेट निकाले हुए थे, और ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने कुछ परफॉर्म करा। तो जो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ग्लैमरगन की तरफ से कुछ हुआ है तो वो उनकी बैटिंग से हुआ है। बॉलिंग से तो जितनी बातें कम करें उतनी ही बेहतर। मेरे ख्याल से ये जो एक फिक्सचर था यहीं पे उन्होंने हाईएस्ट विकेट निकाला, 8 विकेट, लेकिन ऑफकोर्स उसका कोई फायदा हुआ नहीं क्योंकि 200 के ऊपर रन आपने ऑलरेडी कंसीड करके रखा हुआ है, तो डेथ ओवर से विकेट गिरे होंगे। लेकिन इसके अलावा स्पेशली अगर हम चेजिंग की बात करें तब तो तौबा है इनकी बॉलिंग से, कुछ नहीं है। 1 विकेट 3 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट में भी 5 विकेट तक 4 विकेट 5 विकेट तक गिर रहे थे। और यही मैच था जो लास्ट मैच जहाँ पर उन्होंने 8 विकेट निकाले
2 स्ट्राइक बॉलर्स ने विकेट्स निकाले थे, डेथ ओवर्स में होंगे तो वो होंगे, लेकिन कोई फ़ायदा उसका फिर भी हुआ नहीं 200 के ऊपर रन कंसीड करे। और ससेक्स की तरफ से बॉलिंग भी बात करें तो बॉलिंग भी उनका बेहतर रहा है। 10 विकेट अगर गिराए हैं किसी टीम ने तो वो ससेक्स ने निकाले हैं, और ना एक बार नहीं 2-3 बार मेरे ख्याल से यहाँ पर लास्ट मैच में 10 विकेट निकाला था। उसके बाद यहाँ पर 9 विकेट आया था, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 10 विकेट आया था होवे में जो मैच हुआ था। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें रही हैं। बाकी ग्लैमरगन का थोड़ा बहुत जो फाइटबैक है वो बैटिंग से है, लेकिन ससेक्स बैटिंग से तो कंसिस्टेंट रही है और बॉलिंग भी कंपैरेटिवली उनका ही बेहतर रहा है। ठीक है, कुछ नाम जो पुराने प्लेयर्स में से है उनमें से ल्यूक राइट आप देख सकते हैं, कॉलिन इंग्राम कुछ नाम आया है, डेविड लॉयड कुछ नाम आया है, बस बाकी ज़्यादा कंसिस्टेंटली यहाँ पर किसी का नाम उस तरह से नहीं है। समराइजेशन यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने वाली नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं, स्पेशली ग्लैमरगन की तरफ से बहुत चेंजेस होते हैं इनकी टीम में। आपको मतलब अगर आप 2-3 साल पीछे जाएंगे तो बहुत कम सिमिलर प्लेयर्स आपको देखने मिलेंगे। ससेक्स की तरफ से फिर भी कुछ कॉमन प्लेयर्स हैं, जिनमें से आपने ल्यूक राइट, टाइमल मिल्स जैसे प्लेयर्स के नाम देखे हैं। सिर्फ सॉल्ट तो चलिए अवेलेबल नहीं है तो उनके बाद छोड़ देते हैं। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। तो ये फिक्सचर में क्या हुआ आपने देखा, कहाँ कहाँ पे आपको फोकस करने का है, कौन से प्लेयर्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, और कौन से टीम की क्या स्ट्रेंथ रही है, वीकनेस रही है, ये चीज़ आपने नोटिस करी है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड में अगर आप देंगे तो ल्यूक राइट डिसेंट है, 17 मैच के बाद 29 का औसत बुरा नहीं है T20 में, लेकिन इससे बेहतर प्लेयर ये है जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि अवे मैचेस में वो कंपैरेटिवली बेटर खेलते हैं। ठीक है, हालांकि टीम में हमेशा ही लग के चलना होता है आपको। तो 29 का औसत है और 450 के ऊपर रन है अगर हम आखिरी 2-3 सीजनों की बात करें तो। अभी एक बार देख लेते हैं कि इस ग्राउंड में मैचेस कैसे कैसे होते हैं, और हेड टू हेड की तरह यहाँ पे भी हमें वो बैटिंग डोमिनेशन वाला सीन देखने मिलता है या नहीं। तो जनरली यहाँ पर जो होता है कि रन्स बन जाते हैं। ठीक है, आपके पास कैसी बॉलिंग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सामने वाले टीम को कितने कम रनों पे रोक सकते हैं, और जनरली पेसर्स का ही हेल्प होता है। कभी कभार लेग स्पिनर अगर आपके पास हो तो आप सोच सकते हो, नहीं भी लोगे तो दिक्कत वाली बात नहीं होती है जनरली। अच्छा देखते हैं, तो पहले मैं बताया कि पिछले सीजन में सिर्फ 3 मैचेस हुए थे, तो उसके लिए हमें सेकेंड लास्ट सीजन के मैचेस भी देखने पड़ेंगे। तो ये पहला मैच है एसेक्स बनाम ससेक्स का। एसेक्स ने 197 बना था। एसेक्स जैसी टीम अगर 197 बना रही है तो आपको समझना पड़ेगा कि रन यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, दिलरे रॉलिंस, ब्रिग्स जो कि अवेलेबल नहीं है, बाकी मिल्स रॉबिन्सन, ये लास्ट के कुछ मैचेस हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्पिनर्स भी दिख जाते हैं। ससेक्स चेस तो नहीं कर पाई लेकिन डिसेंट स्कोर उन्होंने बना दिए। राइट के स्कोर्स हैं, बाकी दिलरे रॉलिंस और बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। पेसर्स का ओवर है, स्पिनर्स के भी कुछ विकेट्स रहे हैं। हाई स्कोरिंग एनकाउंटर रहा है, विकेट्स भी ठीक ठाक गिरे हैं। अगला मैच मिडिलसेक्स बनाम ससेक्स। मिडिलसेक्स 155। जॉर्ज गार्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में कैप्टन वैसे मटेरियल होते हैं, आपको ये दिख भी जाएगा यहाँ पे। बाकी दिलरे रॉलिंस आपको जैसे जैसे सीजन के एंड वाले मैचेस दिखेंगे ना, इनका परफॉर्मेंस दिख जाएगा। खेल सकते हैं आज, नहीं भी खेल सकते हैं, देखना पड़ेगा। और क्लेडन जो कि अवेलेबल नहीं है, तो पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पर भी रहा, लेकिन एक ही स्पिनर ने 3 विकेट निकाला। ससेक्स ने चेस कर लिया, थोड़ा मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा। देखिए राइट कंसिस्टेंट स्कोरर्स में से हैं, बाकी सॉल्ट बेटर रहते हैं इस ग्राउंड पे जनरली। गार्डन बोपारा पेसर्स के साथ स्पिनर से भी कुछ विकेट, दूसरे इनिंग्स में स्पिनर ज़्यादा आ रहे हैं, इसके हम नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद ये मैच थोड़ा अलग ही हो गया था, दूसरे इनिंग्स में स्पिनर ने पूरा डोमिनेट ही कर दिया और लो स्कोरिंग इनकाउंटर रहा। बाकी गार्डन यहाँ पर कंसिस्टेंट रहे हैं। राइट देखिए आप, कंसिस्टेंटली 20-30 के भीतर वो स्कोर उनका है, बहुत ज़्यादा शायद नहीं, सॉल्ट की तरह 50+ स्कोर्स नहीं बना रहे हैं, इन कंसिस्टेंट स्कोर है इनका। अच्छा ये है पिछले सीजन तक के मैचेस। अगर हम सेकेंड लास्ट सीजन तक के मैचेस, अगर हम पिछले सीजन के मैचेस को देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। हैम्पशायर बनाम ससेक्स का मैच हुआ। हैम्पशायर ने काफ़ी कम स्कोर बनाया था 154, जहाँ पर आपको आर्ची लेनम दिख जाते हैं। आर्ची लेनम का क्या रहा है, ये मतलब पिछले सीजन में डेब्यू करा था इन्होंने 16 साल की उम्र में, तो T20 भी खेले थे और जो रॉयल लंडन कप होता है वहाँ भी इन्होंने खेल के रखा हुआ था, लेकिन ये कभी भी कंसिस्टेंट विकेट टेकर नहीं रहे हैं। लेकिन इन्होंने जब भी विकेट्स लिए हैं ना तो बंचेस में ही लिए हैं। यहाँ पर आपको इनका नाम दिख रहा है, 3 विकेट। ऊपर भी हेड टू हेड में आपने इनका नाम उनका देखा था, जो लास्ट हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पे 4 विकेट उन्होंने निकाल के रखा हुआ था। तो ऐसा ही रहा है इनका। ठीक है, इन्होंने ओवरऑल मेरे ख्याल से 11 या ऐसा कुछ विकेट्स निकाला हुआ था। अगर हम पिछले सीजन की बात करें तो ये हाँ 10 मैच में 11 विकेट उनका था, और यहाँ से 7 विकेट आपने देख लिया, 2 मैच उन्होंने निकाले हैं। और एक और मैच भी ऐसा था जहाँ पर उन्होंने 3-4 विकेट निकाल के रखा हुआ, तो ऐसा ही इनका चलता था। ठीक है, तो ये है पहला मैच जो 154 बना, बहुत इजीली चेस कर लिया था ससेक्स ने, जहाँ पर आपको सॉल्ट बोपारा दिख जाते हैं। बाकी बॉलिंग पे जॉर्ज गार्टन, जैसा मैंने बताया कि बॉलिंग फर्स्ट में हमेशा इफेक्टिव रहते हैं, और मिल्स बियर, और काफ़ी इजीली चेस हो गया। अगला मैच ग्लॉस्टरशायर बना ससेक्स के बीच मैच हुआ था। ग्लॉस्टरशायर ने भी 162 बनाया था, जहाँ पर मिल्स आपको रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। देखिए सॉल्ट जब आते हैं तो काफ़ी लंबा स्कोर है, लेकिन राइट जो है कंसिस्टेंटली 20, 30, 35 के भीतर रन बना के जाते हैं। ठीक है, और मिल्स के यहाँ पर बैटिंग से परफॉर्मेंसेस थे और ससेक्स यहाँ पर हार गई, पेसर्स का डोमिनेशन रहा। और यहाँ पे एक बहुत ही रेयर ससेक्स की बैटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली, नहीं तो ऐसे स्कोर्स वो चेस जनरली कर लेते थे।
और लास्ट जो मैच हुआ था एसेक्स और ससेक्स के बीच में, फिर से वही हुआ। एसेक्स को 146 पर निपटा दिया, जॉर्डन आए थे और लेनहम का यहाँ पर एक विकेट था, ससेक्स ने इजीली चेस कर लिया, जहाँ पर आपको बोपारा दिख जाते हैं, दिलरे रॉलिंस और हैरिसन वार्ड, और स्पिनर्स के कुछ विकेट। तो स्पिनर्स जनरली दूसरे इनिंग्स पर अगर आप चाहो तो देख सकते हो, पहले इनिंग्स से उतना कुछ खास नहीं है। आरसी लेनहम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर रहे हैं, वो एक लौते स्पिनर रहे हैं जिन्होंने डोमिनेट करा था एक बार पहले इनिंग्स पर, नहीं तो जनरली स्पिनर्स का जो भी है अगर है तो वो दूसरे इनिंग्स से ज़्यादा आया है। आपने सेकंड लास्ट सीजन के मैचेस भी देखे हैं, लास्ट सीजन के मैचेस में भी हमें ऐसी चीज़ें देखी हैं। और अगर रनों की बात करें तो रन्स यहाँ पे बन जाते हैं, बाकी आपके पास कैसी बॉलिंग है ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ससेक्स की बैटिंग जो जनरली रही है, अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो टॉप 2 के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर ल्यूक राइट और फिल सॉल्ट। इसके अलावा पिछले सीजन में कुछ मैचेस में 10% मैचेस में समझ लो, या फिर 5 to 10% मैचेस में बोपारा ने कुछ परफॉर्मेंस करे होंगे, कभी कोई आके ट्रेविस हेड ने कुछ परफॉर्मेंस करे होंगे, थोड़ा सा रन बना के रखा होगा, तो ऐसा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मामला है। रन यहाँ पर आप बना सकते हो, पेसर्स का ही आपको ज़्यादा फोकस पे रखना होता है। कभी कभी आप एक आध स्पिनर देख सकते हो अगर आपको दूसरे इनिंग्स में चाहिए तो। आर्ची लेनहम अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर रहे हैं, उनको लेके भी आप चल सकते हो, नहीं भी लेके चल सकते हो, लेकिन उनका कुछ ऐसा प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, लास्ट हेड टू हेड में जो कार्डिफ में हुआ था, लेनहम ने 4 विकेट निकाले हुए थे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है, ये भी पकड़ के चलना है, ठीक है। तो ये रही सारी कहानी जो हम बता सकते थे ग्राउंड से, हेड टू हेड की चीज़ें भी हमने बता दी है। एक कॉमन चीज़ जो हम यहाँ से नोटिस कर पा रहे हैं वो है ससेक्स की बैटिंग दोनों ही जगह पर हमें पॉजिटिव न्यूज़ दे रही है, ठीक है। हेड टू हेड में तो डोमिनेटिंग रही है, यहाँ पे भी मोस्टली उनकी बैटिंग अच्छी ही रही है, चेसिंग करते हुए भी, जनरली चेसिंग करते हुए भी नहीं अच्छा करा है। तो ऊपर भी चेसिंग करते हुए ससेक्स ने अच्छा करा था, यहाँ पर भी चेस करते हुए अच्छा करा है। तो हमारे लिए मैच ईजियर, मैच मतलब टीम बनाना ईजियर हो सकता है अगर ससेक्स चेस करती है तो, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनका हमने उस तरह के स्ट्रक्चर जो है बना लिया है, जो बॉलिंग फर्स्ट में या बैटिंग सेकंड में हमारी टीमें ऑटोमेटिकली आ सकते हैं और शायद अच्छे खासे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मामला है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा, जो डिस्कशन करने लायक था जो मैंने बता दिया है। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में। तो ग्लैमर की तरफ से जो नए इंक्लूशन हुए हैं वो है सैम नॉर्थ ईस्ट। मतलब पिछले 3-4 सालों से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, लगभग 4-5 टीम मेरे ख्याल से बदल चुके हैं। ये हैम्पशायर के कैप्टन रहते थे 2 सीजन पहले तक भी, उसके बाद हैम्पशायर से यॉर्कशायर में गए, मेरे ख्याल से डरहम में गए, अभी ग्लैमर के टीम में आए हैं। मैंने सालों से इनको फॉलो करा हुआ है, मतलब बहुत सारी टीम इनको खिलाती है। केंट में भी एक टाइम पे थे, लेकिन कभी मैंने इनको परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता कि क्यों इनको इंग्लिश मीडिया इनको मतलब इतना ओवररेट करके रखती थी। बिल्कुल इनको मैंने परफॉर्मेंस कभी करते हुए नहीं देखा है, लेकिन इस बार इस सीजन में ग्लैमरगन पे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है, ठीक है। काउंटी सर्किट में ग्लैमरगन की टीम के होकर ये हाईएस्ट रन स्कोरर चल रहे हैं और कंसिस्टेंटली स्कोर में है, कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ स्कोर बुक बना के जा रहे हैं। इवन लैबुशेन से भी ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं इस सीजन में काउंटी में। और रिसेंटली जो प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं वहाँ पे भी अच्छे टच पे दिखे हैं। मैं बहुत उम्मीद नहीं रख रहा, लेकिन ठीक ठाक टच पे ये दिखे हैं और कुछ स्टार्स उन्होंने लिए हैं और उनसे ओपनिंग भी कराई जा रही थी। पॉसिबिलिटी है कि नहीं भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर खेलते हैं तो ये चांस बनता है कि ये ओपनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी टीम के पास कार्लसन का भी ऑप्शन हो सकता है जो ओपनिंग कर सकते हैं, और बस यही मुझे दिख रहा है। तो ये दोनों में से कोई एक ओपनिंग कर सकते हैं। डेविड लॉयड तो हैं ही जो ओपनिंग कर देंगे, उसके बाद लैबुशेन है। इनग्राम अगर ये चाहे टीम तो उनको टॉप ऊपर भेज सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये 3-4 पे ही आएंगे। उसके बाद कीरन कार्लसन है, क्रिस कुक, डैन डाउथवेट, व्हील। अच्छा, व्हील ने भी प्रैक्टिस मैचेस में ओपनिंग करके रखी हुई है और व्हील वन ऑफ द प्लेयर्स में से रहे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। बैटिंग भी जब उनको करने का मौका मिला उन्होंने अच्छा करा, और बॉलिंग में भी उन्होंने कुछ विकेट्स निकाल के रखे हुए हैं। डैन डाउथवेट एज यूजुअल अच्छा कर रहे हैं प्रैक्टिस मैचेस में भी। डेथ में आके हिटिंग भी बहुत अच्छी करी थी उन्होंने। एक इनिंग्स उन्होंने खेला था 9 गेंदों में 30 के ऊपर रन बना दिए थे, और बॉलिंग भी डिसेंट करा रहे हैं। तो बिल्कुल डैन डाउथवेट और यहाँ से लैबुशेन, ये दोनों प्लेयर को कतई नहीं छोड़ना है। बाकी आप किसी पे कोई चांस लो नहीं लो वो अलग बात है। उसके बाद जेम्स हैरिस जो मिडिल सिक्स से आए हैं इस सीजन में, काफ़ी एज हो चुकी है, उतना कुछ खास दिखा नहीं है मुझे। सॉल्टर और मैथ्यू होगन उनके लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, मैथ्यू ही शायद नाम है काउंटी में, माइकल नेसर के साथ। लेकिन क्योंकि 2 फॉरेनर्स अलाउड हैं पर टीम में, तो यहाँ पे इनग्राम और लैबुशेन ये दोनों मेरे ख्याल से इनके लिए फॉरेनर्स होंगे ग्लैमरगन की तरफ से, और माइकल नेसर को बाहर बैठना पड़ेगा। माइकल नेसर हालांकि हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, लेकिन जनरली उनको खिलाया नहीं जाता है वाइड बॉल क्रिकेट में, पता नहीं क्यों।
लेकिन होगन ने पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था, स्पेशली रॉयल लंदन कप में हमेशा इफेक्टिव रहते हैं और काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलर रहते हैं। ऐसे बॉलर्स की तरफ से कुछ मिले नहीं मिले, इकोनॉमी के बोनस जरूर मिल जाते हैं और बाकी ये विकेट लेना भी जानते हैं, तो डेफिनेटली ये एक एक्सपीरियंस्ड कंटेंडर होंगे। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, लैबुशेन और डैन डाउथवेट, कोई सा भी टीम आप बना लो, ये दोनों प्लेयर को नहीं छोड़ना है। डैन डाउथवेट बॉलिंग फर्स्ट में कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी है और लैबुशेन रिगार्डलेस ऑफ टॉस आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, उनका कोई वो नहीं है, ये बॉलिंग भी प्रॉपर करवा लेंगे, ये याद रखना। बाकी जो प्लेयर्स आप ले सकते हो परसेंटेज प्लेयर होंगे इनग्राम, ठीक है, और पंड अगर आप देखना चाहते हो नॉर्थ ईस्ट काफ़ी अच्छे फॉर्म पर है, इनग्राम से तो बेहतर फॉर्म पे मुझे दिखे हैं ये। इंडिया ने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, लेकिन जितना मैंने देखा है इनसे बेटर फॉर्म पे दिख रहे हैं। लास्ट सीजन भी खास कुछ उन्होंने करा नहीं था। डेविड लॉयड, कुछ नाम इनका आया है इस फिक्चर में, लेकिन जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये बेस्ट परफॉर्मर जो होते हैं ये कार्डिफ में होते हैं, कार्डिफ के बाहर उतना खास इनका नहीं है, ठीक है। लास्ट सीजन भी मेरे ख्याल से 250+ स्कोर उन्होंने कार्डिफ में ही बनाए थे। तो ये आपके लिए ऑप्शंस हो गए। नीचे आएंगे आप बॉलिंग पे तो होगन आपको दिख जाते हैं, बॉलिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो, नहीं भी लोगे मुझे लगता है नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि ये डिफेंसिव माइंडेड बॉलर है। ऑफकोर्स इकोनॉमी का बोनस देखे जाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा विकेट्स नहीं निकाल पाते तो आपके लिए शायद उतना फायदेमंद नहीं हो। वैसे भी आप देख ही सकते हैं कि बॉलिंग का क्या हालत रहा है ग्लैमरगन का। और यहाँ से व्हील का ऑप्शन है, व्हील को कभी भी बैटिंग में प्रमोशन मिल सकता है और ये डे ओवर में बॉलिंग भी कराने आते हैं, अच्छे हिटर ऑफ द बॉल हैं। और क्योंकि आप ज़्यादा बॉलर्स नहीं लेना चाहोगे इस फिक्चर में ग्लैमरगन की तरफ से, तो एक ऑलराउंडर टाइप का प्लेयर डाउथवेट, व्हील, लैबुशेन जैसे प्लेयर्स आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। तो बस ये 5-6 मैक्सिमम प्लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये नॉर्थ ईस्ट को लेके 6। तो इन 6 में से 4 या 5 मैक्सिमम आप लोगे, इससे ज़्यादा नहीं लोगे। और होगन अगर आप देखना चाहो, बट मैं कुछ खास प्रायोरिटी नहीं दे रहा। बेंच पे नेसर है, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि वो नहीं खेलेंगे। प्रेम सिसोदिया है। जो कुक पिछले सीजन में रॉयल लंदन कप पे धमाकेदार परफॉर्मेंस इन्होंने करके रखा हुआ था, बहुत मैचेस में ये परसेंटेज कैप्टन हुआ करते थे। अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली एक देखने वाले ऑप्शन बनेंगे, अगर खेलते हैं तो, अगर नहीं खेलते हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे ससेक्स की तरफ से, तो बहुत बढ़िया साइनिंग उन्होंने करके रखा हुआ है मोहम्मद रिजवान के रूप में। मतलब सॉल्ट इतने कंसिस्टेंट नहीं थे, लेकिन रिजवान अभी आपको पता होगा कि फॉर्म ऑफ द लाइफ में चल रहे हैं। हालांकि काउंटी में उतने अच्छे फॉर्म पर ये नहीं थे, लेकिन जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे, जो सेकंड टीम की होकर उन्होंने प्रैक्टिस मैच खेले T20 में, स्पेशली चेजिंग में 2 मैचेस उन्होंने खेले थे, दोनों में ही 50 मारा हुआ था उन्होंने, ठीक है। तो कोई डाउट ही नहीं है इनको लेकर, मतलब टीम में तो होंगे ही, परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन भी है, लॉजिकल है, इनको लेकर कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आप कुछ अगर नहीं समझ रहे हैं कैप्टन बना सकते हो। वैसे भी ये क्या कर रहे हैं ये पूरी दुनिया को पता है, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ल्यूक राइट वैसे भी आपके टीम में हो गए। यही एक स्लॉट है हैरिसन वार्ड और डेलन डॉलिंस के बीच। डेलन डॉलिंस मेरे ख्याल से लॉजिकली खेलना चाहिए, भले इनको बॉलिंग अभी नहीं मिले, लेकिन ये जनरली खेलना चाहिए। लेकिन हैरिसन वार्ड को टीम काफ़ी यूज़ कर रही है, काफ़ी भरोसा कर रही है। इनको प्रैक्टिस मैचेस में ओपनिंग पे भी भेजा गया था, खास कुछ करा तो नहीं है, लेकिन टीम कंसिस्टेंटली इनको यूज़ कर रही है, जो मैं आपको बता सकता हूं। बाकी देखना पड़ेगा क्या होता है। लॉजिकली मुझे लगता है डेलन डॉलिंस खेलने चाहिए, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो नीचे आ जाएंगे और हैरिसन वार्ड अगर खेलते हैं तो ऊपर आ सकते हैं। जॉस फिलिपी ये ओपनिंग करने तो चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी टीम के पास दोनों ओपनर्स हैं, तो नंबर 3 या नंबर 4 के स्लॉट में ही आपको दिखेंगे। नंबर 3 पे हो सकते हैं अगर हैरिसन वार्ड खेल जाते हैं तो, नहीं तो नंबर 4 पे यही हो सकता है। रवि ओबारा काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग भी और काफ़ी डिसेंट ओवर्स की बॉलिंग भी कर रहे हैं, एक अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल है आपके लिए। जॉर्ज गार्टन बॉलिंग फर्स्ट में बहुत डिसेंट ऑप्शन है, और वैसे भी ग्लैमरगन की बैटिंग के ऊपर आप ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते, तो डेफिनेटली ट्राइबल ऑप्शन है बॉलिंग फर्स्ट में। आर्ची लेनहम, टाइमल मिल, स्टीवन फिन, विल वियर और क्रोकॉम हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं काउंटी सर्किट में, डिसेंट बॉलर रहे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन रहे हैं जितना मैंने देखा है। अभी टीम यहाँ पे क्या कर सकती है कि इतना लंबा बॉलिंग लाइनअप नहीं रख के क्रोकॉम को ड्रॉप कर सकती है और हैरिसन वार्ड और डेलन डॉलिंस दोनों को खिला सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने जितना देखा है प्रैक्टिस मैचेस में, कभी गार्टन को कभी लेनहम को ये ऊपर भेज रहे हैं, तो इनको बैटिंग में प्रमोशन दिया जा रहा था। गार्टन तो चलिए अच्छी खासी बैटिंग कर ही रहते हैं, लेनहम को भी ये टीम प्रैक्टिस मैचेस में काफ़ी भरोसा कर रही थी, नंबर 5-6 में बैटिंग भेज रही थी। तो इसीलिए मुझे लगता है इनको कहीं ना कहीं एक बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह टीम यूज़ करने की कोशिश कर रही है, और बोपारा को थोड़ा ज़्यादा बैटिंग पे फोकस कराने की कोशिश हो रही है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्रोकॉम ईजी ऑप्शन होंगे जिनको टीम हटा सकती है, और उनके जगह पे हैरिसन वार्ड और डेलन डॉलिंस दोनों को वो खिला सकते हैं। बेंच पे ओली कार्टर होंगे और टॉम
ये होंगे ये दोनों आल्सॉप को साइन करा है हैम्पशायर से इस सीजन में, और ओली कार्टर कीपर है, इनका खेलने का चांस लगभग नहीं है। टॉम आल्सॉप लेकिन खेल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं। टॉम आल्सॉप भी यहाँ पर टॉप ऑर्डर में आ सकते हैं, कुछ रन इन्होंने भी बनाए हैं, लेकिन ऑफकोर्स अगर ये खेलते भी हैं आप ले नहीं पाओगे। ऑलरेडी आप समझ सकते हो फिलिपी है, रिजवान है, ऑलराउंडर में 3-4 प्लेयर्स के ऑप्शन है, तो आल्सॉप का कोई नंबर बन नहीं रहा, तो इनके बारे में ज़्यादा बात करके फायदा भी नहीं है। तो ये है यहाँ से जो प्लेयर्स को हम जरूर से लेंगे, ल्यूक राइट, मोहम्मद रिजवान, रवि बोपारा, जॉर्ज गार्टन, टाइमन मिल्स, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में ये कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी बन जाते हैं। तो ये 5 प्लेयर्स को आपको कहीं छोड़ना नहीं है। स्टीवन फिन के बारे में मैं कुछ बातें बताता हूँ। मेरा जितना एक्सपीरियंस है इनका, वो है इनका बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दिख जाता है लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स में ये कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल होते हैं। बाकी भी आप ले सकते हो बॉलिंग फर्स्ट में, स्पेशली बॉलिंग सेकंड में अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। बॉलिंग फर्स्ट में ये काफ़ी डिसेंट ऑप्शन बन जाते हैं। आर्ची डेनाम का तो मैंने बता ही दिया, और क्रोकॉम एक अच्छे पंड बन सकते हैं अगर टीम खिलाती है तो। बाकी विल वियर वगैरह आप ऑफकोर्स लेना चाहोगे नहीं। और जॉश फिलिपी प्रैक्टिस मैचेस में डिसेंट दिखे हैं, बहुत खास नहीं, कीपिंग के पॉइंट्स आपको नहीं देंगे। बैटिंग फर्स्ट में एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, और वैसे भी अगर ये नंबर 3-4 तक आते हैं तो वैसे भी अपनी टीम में होने चाहिए, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि ग्लैमर की बैटिंग की, ग्लैमर की बॉलिंग की हालत क्या हो रही है। तो क्या पता अगर ऐसा ही सीन बनता रहा तो जॉस फिलिपी अगर नंबर 3 पे आते हैं, जिसके भी चांसेस हैं, तो ये वहाँ पे भी आपके लिए डिसेंट बन जाए। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल यहाँ से रिजवान, बोपारा है, और गार्टन बॉलिंग फर्स्ट में। ल्यूक राइट टीम में रखना है। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं उतना सजेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं इस ग्राउंड पे, लेकिन ऑफकोर्स ये भी ऑप्शन है, लेकिन स्मॉल लीग के लिए ये 3, और ऊपर से लैबुशेन, ये 4 आपके लिए डिसेंट ऑप्शन हो गए। और इन चारों के ही भीतर मुझे लगता है स्मॉल लीग में लोग जाएंगे। बहुत अलग करने के लिए लोग डाउट वेट को कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इन चारों के आसपास ही लोग आपको जाते हुए दिख जाएंगे। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो रिजवान फिलिपी फिलहाल के लिए ये चल रहा है। फिलिपी नंबर 4 पे या फिर 3 पे आ सकते हैं, लेकिन टीम में आपके होने चाहिए। बैटिंग फर्स्ट में तो जनरली होंगे ही, बैटिंग सेकंड में भी आप लेकर चल सकते हो। रिजवान का मैंने जितना ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है, हालांकि पता नहीं कि ये चीज़ कितना यहाँ पे काम पे आएगा, क्योंकि ग्लैमर की बॉलिंग पे मुझे भरोसा नहीं है ज़्यादा। बैटिंग सेकंड में ये कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल हमेशा रहते हैं। बैटिंग फर्स्ट में आप सोच सकते हो कि कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है या नहीं, वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, कैप्टन भी बना से सोच सकते हो, क्योंकि मोस्टली इनको ही लोग कैप्टन बनाने वाले हैं। टीम में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कर लेना, ये 0 पे आउट हो जाए, कुछ भी करें, कीपिंग के भी पॉइंट्स आपको देंगे। और जिस तरह के मोमेंटम के साथ ये गुजर रहे हैं, स्मॉल लीग में छोड़ने लायक प्लेयर ये नहीं है। उसके बाद राइट बोपारा होंगे। बोपारा बैटिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा दिखे हैं प्रैक्टिस मैचेस में, बॉलिंग भी डिसेंट करवा रहे हैं अभी, और उनके ऊपर बॉलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। स्पेशली अगर यहाँ पे क्रोकॉम्ब नहीं खेलते हैं तो यहाँ पे मिल्स, फिन, गार्टन आपके लिए 3 मेन पेसर्स हो गए, और बोपारा उसके बाद। और अगर यहाँ पर क्रोकॉम्ब खेलते हैं तो पॉसिबिलिटी होगी कि बोपारा ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराए। उसके बाद मिल्स, गार्टन, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। ग्लैमर की तरफ से लैबुशेन परसेंटेज कैप्टन होंगे। कुछ नहीं समझ आ रहा तो लैबुशेन के साथ आप जा सकते हो, लैबुशेन अच्छा कर रहे हैं और ये बॉलिंग भी प्रॉपर्ली करवा देंगे, ये पकड़ के चलना। इनग्राम उसके बाद है, लेकिन इनग्राम का मुझे कुछ खास दिखा नहीं है। फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो रिकॉर्ड्स थोड़े बहुत हैं, वो आप देख सकते हो। और डाउथवेट यहाँ से तो ये लैबुशेन और डाउथवेट तो अपनी टीम में रखने ही है। उसके बाद इनग्राम, नॉर्थ ईस्ट, व्हील, यही कुछ ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप चांस ले सकते हो। अच्छा, फिलहाल के लिए ये 8 प्लेयर्स आपको मेरी टीम में दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये 3 और 4, ये 4 तो होंगे ही। गार्टन भी हो जाएंगे क्योंकि इनको बैटिंग में प्रमोशन मिल सकता है। मिल्स का आप बड़ी लीग में सोच सकते हो अगर वो दूसरे से बॉलिंग करा रहे हैं तो। बाकी फर्स्ट इनिंग्स में कैप्टन वैसे मटेरियल भी हैं। लास्ट प्लेयर जो हम सजेस्ट की तरफ से ले सकते हैं वो यहाँ पे आपके पास जो है आर्ची डेनम का ऑप्शन आएगा, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है, याद रखना हिट और मिस। अगर हिट हो गए तो आपको आसमान तक लेके जाएंगे, और अगर मिस हो गए तो ये 4 पॉइंट जो मिल रहे हैं उसी के साथ उनको खत्म करना पड़ेगा। तो इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन होंगे यहाँ पे होगन का ऑप्शन होगा, काफ़ी डिसेंट ऑप्शन होंगे। ये काफ़ी अच्छा करके आ रहे हैं लास्ट सीजन में रॉयल लंदन कप से भी, और डेथ ओवर्स में काफ़ी अच्छा करते हैं। इकोनॉमी का बोनस आपको देके जाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा विकेट्स नहीं निकालते हैं तो आपके लिए इफेक्टिव शायद नहीं हो, लेकिन काफ़ी अच्छे बॉलर रहे हैं मुझे जितना दिखा है इनका। और बाकी स्टीवन फिन बॉलिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो। तो ये 2-3 ऑप्शन हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे होगन को लेते हो, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्रोकॉम का ऑप्शन भी खुल जाएगा, जो आप चाहो तो ले सकते हो। क्रोकॉम को अगर आप यहाँ से लेते हो तो लास्ट बैट्समैन आप इनग्राम या नॉर्थ ईस्ट में से ले सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिनके आप देख सकते हो। बॉलर्स आप ज़्यादा ही लेना, ससेक्स की तरफ से मिनिमम 3 बॉलर को लेकर चलना है। ठीक है, टाइमल मिल्स, गार्टन तो हो ही गए, यहाँ पर एक और बॉलर फिन या लेनहम या क्रोकॉम अगर खेलते हैं तो, नहीं तो उनमें से आप ले सकते हो। और ऑलराउंडर में डाउथवेट हैं जो कंसिस्टेंटली रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होंगे व्हील का। ठीक है, ये काफ़ी डिसेंट दिखे हैं, इनको बैटिंग में प्रमोशन भी कभी भी मिल सकता है। ठीक है, तो व्हील अगर आप लेते हो यहाँ से बैट्समैन किसी और को आप चाहो तो ले सकते हो। इन दोनों में से ही लेना पड़ेगा। इनग्राम को ही अगर आप परसेंटेज कैप्टन ले रहे हो तो समझ लो, तो ऐसा कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ये भी डिसेंट है, या फिर क्रोकॉम के जगह पर यहाँ पे फिन, व्हील, होगन के जगह पर ऐसा भी आप कर सकते हो। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो ये रिजवान, बोपारा
और लेबुशेन, ये 3 मेरे ख्याल से स्मॉल लीग के लिए सही ऑप्शंस होंगे। कुछ अलग देखना है तो अगर ग्लैमरगन पहले बॉलिंग कराती है तो आप डाउथवेट के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स और फाइनल जितनी भी अपडेट्स वगैरह होंगे वो आपको वहीं पे मिल जाएंगी। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।